हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जैक बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में नंबरों की बारिश, 500 में 498 अंक लाकर 4 बने स्टेट टॉपर, 95.27% स्टूडेंट्स वे पास। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने गुरुवार को 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इस वर्ष के परिणाम ने पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार की मेरिट लिस्ट में 1 या 2 नहीं बल्कि 12 छात्रों ने टॉप 3 में जगह बनाकर अपनी मेधा का लोहा मनवाया है। राज्य की मेरिट लिस्ट में रैंक 1 पर 4 छात्र संयुक्त रूप से काबिज हुए हैं। सभी ने 500 में 498 अंक हासिल किए हैं, जो कुल 99.60% है। टॉपरों में इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल हजारीबाग की प्रियांशु कुमारी, एसएस हाई स्कूल बानो सिमडेगा की शिवांगी कुमारी और प्रेमचंद हाई स्कूल मेसरा रांची के प्रेम कुमार साहू और सेंट अलोयसियस हाई स्कूल रांची के सनी वर्मा शामिल हैं। इन चारों होनहारों ने पूरे राज्य में टॉप कर अपने स्कूल और जिले का नाम रोशन किया है। रैंक 2 पर 4 छात्र रहे हैं, जिन्होंने 496 यानी कि 99.20% अंक प्राप्त किए हैं। इनमें सन पैट्रिक हाई स्कूल गुमला के 2 छात्र दिव्यांशु उरांव और खिलेश साहू शामिल हैं। वहीं इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल हजारीबाग की वैष्णवी श्री और जूलिटा मिंज ने भी दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया है। रैंक 3 की बात करें तो यहां भी 4 छात्रों ने 494 यानी कि 98.80% अंक के साथ अपनी जगह पक्की की है। इस बार जैक के रिजल्ट में कुल 4,22,109 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 4,02,178 छात्र सफल रहे हैं और कुल पास प्रतिशत इस तरह 95.27% दर्ज किया गया है। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम, 3 दिन बारिश और तेज हवा के आसार, भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। तो झारखंड में भीषण गर्मी के बीच आज 24 अप्रैल से झारखंड के पूर्वी हिस्सों में मौसम करवट लेगा। इस दौरान दोपहर बाद आंशिक बादल छाने लगेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। वही मौसम विभाग ने 25 और 26 अप्रैल से मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में गरज के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। 25 अप्रैल को राज्य के जिन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज शामिल हैं। साथ ही 26 अप्रैल को राज्य के रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा और साहिबगंज में गर्जन और ओलावृष्टि के साथ वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 29 अप्रैल तक राज्य के विभिन्न जिलों में गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। इससे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 6 साल बाद भी वादा अधूरा, समझौता भी माना नहीं, मंत्रियों विधायकों के घर पर धरना देंगे पारा शिक्षक। तो झारखंड के आकलन उत्तीर्ण और प्रशिक्षित सहायक अध्यापक यानी कि पारा टीचर 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। सहायक अध्यापकों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी जानकारी दी है कि सहायक अध्यापक अब प्रदेश के सभी विधायकों और मंत्रियों के सरकारी आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले रांची में राजभवन के पास नागा बाबा खटाल में सहायक अध्यापकों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। उन्होंने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन कोई शोध लेने वाला नहीं है। सहायक अध्यापकों ने कहा है कि 24 अगस्त 2024 को झारखंड सरकार और झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बीच लिखित समझौते के मुताबिक आकलन परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को टेट के समतुल्य मान्यता मिलना था। 16 महीने बीत गए लेकिन इसे अमल में नहीं लाया गया। इनका कहना है कि परियोजना निदेशक और अध्यापक संघ के बीच भी 4 नवंबर 2025 को समझौता हुआ था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया। पारा शिक्षकों ने कहा है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय महागठबंधन की सरकार बनने पर पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और समान कार्य का समान वेतन देने का वादा किया था, लेकिन यह 6 साल बाद भी पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद अब शिक्षकों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है।
गोड्डा का फैजान मुंह से लिखकर मैट्रिक परीक्षा में लाया 93.8% अंक, एसडीएम बनने का है सपना। गोड्डा के 100% दिव्यांग छात्र फैजान उल्लाह ने मुंह से लिखकर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 93.8% अंक हासिल किए हैं। झारखंड के 25 साल के इतिहास में फैजान पहले दिव्यांग हैं जिन्होंने यह कारनामा कर दिखाया है। वह दिव्यांग श्रेणी में झारखंड टॉपर बने हैं। उनको सेरेब्रल पॉल्सी नाम की बीमारी है। इस बीमारी की वजह से फैजान का शरीर काम नहीं करता। वह अपने हाथ से अधिकतम 50 ग्राम तक ही वजन उठा सकते हैं। इस वजह से कभी कभी कॉपी का पन्ना पलटना भी दुर्लभ हो जाता है। फैजान उल्लाह भविष्य में जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करके एसडीएम बनना चाहते हैं। फैजान को 500 में से 469 अंक आए हैं। फैजान अपनी कॉपी दिखाते हैं जहां उन्होंने लिखा था कि वह मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 99.9% अंक हासिल करना चाहते हैं। हालांकि दांतों में पेन दबाकर लिखना और 500 में से 469 अंक हासिल करना शानदार उपलब्धि है। 100% दिव्यांगता के बावजूद मैट्रिक परीक्षा में 93.8% अंक पाकर फैजान ने यह साबित कर दिया है कि यदि हिम्मत और हौसला हो तो हार नहीं हो सकती। झारखंड के कर्मचारियों को देश भर में कैशलेस इलाज, सोरेन सरकार ने एमओयू किया साइन। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए राज्य कर में स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नई बीमा अवधि के लिए महत्वपूर्ण समझौता एमओयू किया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद राज्य के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को देश भर के प्रतिष्ठित और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में बेहतर, सुलभ और पूरी तरह कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 200 अस्पतालों सहित देश भर के करीब 600 अस्पतालों को जोड़ा गया है। इसमें वेलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु के प्रमुख चिकित्सा संस्थान शामिल हैं। सीजीएससी दरों पर इलाज सुनिश्चित होने से चिकित्सा खर्च में कमी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। योजना के तहत ओपीडी, फॉलोअप, दवा खर्च, यात्रा भत्ता, आयुष उपचार, मेडिकल एडवांस और आवश्यकता अनुसार रिवॉल्विंग फंड जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्तमान में लगभग 2 लाख कर्मचारी और उनके परिवार इस योजना से जुड़े हैं, जिससे कुल अभ्यर्थियों की संख्या 7 लाख से अधिक हो गई है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि यह योजना केवल एक समझौता नहीं बल्कि राज्य कर्मियों के स्वास्थ्य सुविधा का संकल्प है। सिमडेगा की शिवांगी बनी झारखंड टॉपर, बचपन से है मेधावी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा जारी 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड अंतर्गत बरसलोया गांव की छात्रा शिवांगी कुमारी ने राज्य में टॉप कर जिले का नाम रोशन किया है। इस बार झारखंड टॉपर में 4 विद्यार्थी शामिल हैं, जिसमें शिवांगी ने भी 99.6% अंक प्राप्त कर झारखंड टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। इस उपलब्धि के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। शिवांगी एसएस हाई स्कूल बानो की छात्रा है। उन्होंने नियमित अध्ययन के दम पर यह सफलता हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय परिसर में उत्साह है और सहपाठी भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। परिजनों के अनुसार शिवांगी शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही है और हर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती आई है। चाईबासा के मजदूर तमिलनाडु में बंधक, सीएम हेमंत सोरेन ने डीसी और मंत्री संजय प्रसाद को जांच कर मदद के लिए कहा। चाईबासा के सैकड़ों मजदूर तमिलनाडु में बंधक बना लिए गए हैं। मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने चाईबासा उपायुक्त, उद्योग और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव और प्रवासी सेल झारखंड को जांच के लिए कहा है। यह मजदूर अपने घर लौटने की गुहार लगा रहे हैं। मिली खबर के मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम जिले के ये सैकड़ों मजदूर कुछ दिन पहले तमिलनाडु की एक सूता और कपड़ा निर्माण कंपनी में काम करने गए थे, लेकिन उनको वहां बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। इसमें बड़ी संख्या में युवक और युवतियां शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर पीड़ित मजदूरों तक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। मजदूरों ने आरोप लगाया कि कंपनी प्रबंधन और स्थानीय कर्मचारियों द्वारा उनके साथ मारपीट व उत्पीड़न किया जा रहा है। पीड़ितों के अनुसार उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं दिया जा रहा है। घर लौटने की बात करने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और जबरन रोका जाता है। मजदूरों ने किसी तरह वीडियो संदेश के जरिए आप बीती बताई, जिसके बाद मामला उजागर हुआ। धनबाद बोकारो मुख्य सड़क धसी, विधायक राज सिन्हा धरने पर बैठे। मरम्मत और पुनर्वास की मांग पर ग्रामीणों संग अनिश्चितकालीन धरना। धनबाद के केंदवाड़ी थाना क्षेत्र में धनबाद बोकारो मुख्य सड़क धंसने की घटना को 9 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो पाया है। सड़क बंद होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है और क्षेत्र में आक्रोश बढ़ रहा है। इसी मुद्दे पर विधायक राज सिन्हा स्थानीय ग्रामीणों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मुख्य मांगों में धनबाद बोकारो मुख्य सड़क
की तत्काल मरम्मत, आवागमन की बहाली और प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन व BCCL द्वारा सीधा संवाद शामिल हैं। जैक 10वीं रिजल्ट के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई, बच्चों को आगे बढ़ने का दिया संदेश। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया है। इस वर्ष कुल 95.27% छात्र छात्राएं सफल घोषित किए गए हैं। खास बात यह है कि टॉप 3 रैंक में कुल 12 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है, जो राज्य के लिए गौरव की बात मानी जा रही है। परिणाम जारी होते ही छात्रों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर सफल विद्यार्थियों, उनका अभिभावकों और शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं जोहार कहा है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि जो छात्र अपेक्षाकृत परिणाम हासिल नहीं कर सके वे निराश ना हों और आगे बेहतर प्रयास के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार सभी विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। सीएम ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जैक 10वीं बोर्ड का रिजल्ट, सन्नी वर्मा बना झारखंड टॉपर। दिन में कपड़े की दुकान तो रात में गार्ड की ड्यूटी करते हैं पिता। जैक ने गुरुवार को 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें रांची के सन्नी वर्मा ने पूरे राज्य में टॉप किया है। इस बार टॉप 1 में 4 विद्यार्थियों ने अपनी जगह बनाई है। उसमें सन्नी ने भी 99.60% अंक हासिल किया है और अपनी मेहनत व लगन से झारखंड का नाम रोशन किया है। उनकी यह उपलब्धि की खूब चर्चा हो रही है। सन्नी वर्मा रांची के मधुकम इलाके में किराए के कमरे में अपने परिवार के साथ रहते हैं। मूल रूप से उनका परिवार हजारीबाग का रहने वाला है। उनके पिता ब्रजेश कुमार वर्मा अपर बाजार में कपड़े की दुकान में सेल्समैन का काम करते हैं और परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए रात में गार्ड की नौकरी भी करते हैं। उनकी मां कपड़ा सिलाई का काम कर परिवार का सहयोग करती है। सन्नी का एक छोटा भाई भी है। सन्नी वर्मा संत अलोइस स्कूल के छात्र हैं और शुरू से ही पढ़ाई में अत्यंत मेधावी रहे हैं। उनके अभिभावकों के अनुसार वे हमेशा कक्षा में टॉप करते रहे हैं और अनुशासित छात्र के रूप में जाने जाते हैं। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद सन्नी ने अपनी मेहनत और लगन से बड़ा मुकाम हासिल किया है। गुमला में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 2 बालिग गिरफ्तार, 3 नाबालिग हिरासत में। 21 अप्रैल को हुई थी वारदात। गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र में एक नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 2 बालिग मठतोरी अम्बा सरनाटोली गांव निवासी 18 वर्षीय सुमित उरांव और 19 वर्षीय महावीर उरांव के रूप में हुई है, जबकि 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। सभी 5 आरोपियों को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में गुमला भेज दिया गया। यह घटना बीते मंगलवार को एक गांव में आयोजित शादी समारोह के दौरान हुई। पीड़िता अपनी चाची के साथ शादी में शामिल होने आई थी, जहां उनकी जान पहचान आरोपियों से हुई। नाच गान के बाद जब पीड़िता शौच के लिए बाहर निकली तो सभी आरोपी लड़के उसका पीछा करते हुए खेत में ले गए, जहां उन्होंने बारी बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और पीड़िता को वहीं छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता किसी तरह अपने मेहमान के घर पहुंची। शुरुआत में लोक लाज के डर से वह खामोश रही, लेकिन बुधवार को उसने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। जामताड़ा में स्कूटी की टक्कर से साइकिल सवार की मौत, चालक मौके से फरार। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना छोटा बेवा गांव के समीप शाम करीब 7 बजे की है, जहां अज्ञात स्कूटी की टक्कर से साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार छोटा बेवा गांव निवासी करीब 60 वर्षीय अमीन हेमरम अपनी बहन के घर बिस्टोपुर में फलारडी गाँव से साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार स्कूटी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्कूटी चालक मौके से फरार हो गया। इधर परिजनों ने आनन फानन में घायल अमीन हेमरम को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और फरार स्कूटी चालक की तलाश की जा रही है। झारखंड में गुमला का डंका 99.32% के साथ बना स्टेट टॉपर। 2 का नाम मेरिट लिस्ट में। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा गुरुवार को मैट्रिक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित किए गए। इन परिणामों में गुमला जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जिले का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 99.32 रहा, जो झारखंड के सभी 24 जिलों में सर्वाधिक है। यह गौरव न केवल बेहतर परिणाम के रूप में मिला है, बल्कि राज्य की मेरिट
मेरिट लिस्ट टॉप 3 में गुमला के 2 छात्रों ने जगह बनाकर जिले की शैक्षणिक क्षमता का लोहा मनवाया है। संत पात्रिक हाई स्कूल गुमला के 2 छात्र दिव्यांशु उरांव और खिलेश साहू ने संयुक्त रूप से 500 में से 496 अंक यानी कि 99.20% अंक प्राप्त कर पूरे झारखंड में दूसरा स्थान हासिल किया है। इन दोनों छात्रों की सफलता ने जिले के माथे पर गौरव का तिलक लगाया है। रामगढ़ आर्मी कैंट में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। रामगढ़ पुलिस ने आर्मी कैंट में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले ठग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठग का नाम किशन केसरी है। रामगढ़ पुलिस को लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस से जानकारी मिली थी कि किशन केसरी रामगढ़ आर्मी कैंट में फर्जी भर्ती कराने में शामिल हैं। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद रामगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है। रामगढ़ कैंट में किशन केसरी ने नौकरियां और फर्जी भर्ती कराने का वादा करके कई लोगों से पैसे का वसूली किया है। बताया जाता है कि 4-5 लोगों से 1 लाख से अधिक रकम की वसूली की गई है। पैसा वसूलने के बाद जब लोगों ने नौकरी की मांग की तो किशन केसरी ने बहाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद लोगों को शक हुआ। इस मामले की जानकारी मिलिट्री इंटेलिजेंस टीम को दी गई, जिसके बाद रामगढ़ पुलिस ने जो है किशन को गिरफ्तार किया है। जेएसएससी माध्यमिक आचार्य परीक्षा झारखंड में 2819 अभ्यर्थियों को द्वितीय पत्र की दोबारा परीक्षा देनी होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों में 2819 अभ्यर्थियों को द्वितीय पत्र की दोबारा परीक्षा देनी होगी। आयोग के पोर्टल में इन अभ्यर्थियों से संबंधित डेटा में तकनीकी समस्या आई है, जिसके बाद आयोग ने यह निर्णय लिया है। इन अभ्यर्थियों को द्वितीय पत्र की दोबारा परीक्षा 8 मई को रांची के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी। लोहरदगा में दर्दनाक हादसा, इमली पेड़ की डाली काटते समय मजदूर की मौत। लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र अंतर्गत चीरी बरवाटोली गांव में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। इमली के पेड़ की डाली काटने के दौरान कटर मशीन से गंभीर रूप से घायल एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार चीरी बरवाटोली निवासी शेरू उरांव का पुत्र संदीप उरांव अपने घर के सामने निजी जमीन पर लगे इमली की पेड़ की डाली को काट रहा था। वह कटर मशीन की मदद से पेड़ की डालियों को काट रहा था। इसी दौरान मशीन अनियंत्रित हो गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और आनन फानन में इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसकी हालत गंभीर बनी रही। डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद संदीप उरांव की जान नहीं बचाई जा सकी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आक्रोश मार्च के जरिए ताकत दिखाने में जुटी बीजेपी। 25 अप्रैल को रांची के मोरहाबादी से मेन रोड तक निकलेगा जुलूस। हेमंत सोरेन सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रदेश भाजपा का यह पहला बड़ा आंदोलन होगा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित न होने के मुद्दे को लेकर भाजपा 25 अप्रैल को रांची में विशाल आक्रोश मार्च निकालने जा रही है। पार्टी इस मार्च के जरिए 2 निशाने साधने की तैयारी कर रही है। एक तरफ विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस को महिला विरोधी बताना, दूसरी तरफ राज्य में महिलाओं और नाबालिग बच्चों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार और सुरक्षा की विफलता पर सत्ताधारी सरकार पर हमला। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता दीनदयाल वर्नवाल ने कहा है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का रुख जग जाहिर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का विरोध किया है। पार्टी का कहना है कि जनता अब महिला विरोधी ताकतों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। इसी क्रम में 25 अप्रैल को हजारों महिलाएं और भाजपा कार्यकर्ता राजधानी की सड़कों पर उतरेंगे। जामताड़ा पुलिस की साइबर ठगी के खिलाफ सफलता, 7.5 लाख नगद और डिजिटल उपकरण जब्त, आरोपी फरार। जामताड़ा में पुलिस ने एक संदिग्ध ठिकाने पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकदी और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई साइबर अपराध के विरुद्ध की है। पुलिस अधीक्षक को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि साइबर ठगी के जरिए कमाई की गई एक मोटी रकम जामताड़ा थाना क्षेत्र के सोनबाद गाँव में एक व्यक्ति के घर में छिपाकर रखी गई है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और चिन्हित स्थल पर छापेमारी की गई। पुलिस टीम ने जब प्रसन्नजीत दा के घर की तलाशी ली तो अधिकारियों के होश उड़ गए। मौके से पुलिस ने कुल 7,50,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। नकदी के साथ साथ अपराध में प्रयुक्त 2 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड भी जब्त किए गए हैं। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही मुख्य आरोपी प्रसन्नजीत मौके से फरार होने में सफल रहा।
सरायकेला होमगार्ड बहाली में बड़ा घोटाला, एक ही पते पर 73 आवेदक, कड़ी कार्रवाई की मांग। सरायकेला जिले में होमगार्ड बहाली प्रक्रिया एक बड़े घोटाले की भेंट चढ़ती दिख रही है। आदित्यपुर स्थित आदिवासी कल्याण समिति में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव तिवारी ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि किस तरह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर बाहरी राज्यों के लोगों को स्थानीय बताकर नौकरी दी गई है। राजीव तिवारी ने दस्तावेजों के हवाले से बताया कि बहाली में नियमों को ताक पर रखकर फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बांटे गए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि जिले में एक ऐसा पता सामने आया है जहां से 73 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और उनमें से 24 सफल भी हो गए। इसी प्रकार एक अन्य पते पर 11 में से 8 और अन्य स्थानों पर 100% संदिग्ध चयन हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि एक ही पते पर इतने लोग कैसे रह सकते हैं और प्रशासन ने बिना भौतिक सत्यापन के इन्हें प्रमाण पत्र कैसे जारी कर दिया। एसोसिएशन ने इस मामले में जिला उपायुक्त डीसी को ईमेल के जरिए चयनित संदिग्धों की सूची सौंप दी है। साथ ही कार्रवाई की मांग की गई है। इनकी मांग है कि कमरिया और आदित्यपुर शहरी क्षेत्र के सभी चयनित जवानों का डोर टू डोर सत्यापन हो। फर्जीवाड़ा करने वाले विद्यार्थियों और संलिप्त अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए। साथ ही लातेहार की तरह यहां भी गलत नियुक्तियों को तत्काल रद्द किया जाए। 3 लाख की चोरी का खुलासा, 2 शातिर गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने बाइक व नकदी बरामद की। शादी सीजन में सतर्कता की अपील। गिरिडीह पुलिस ने सरिया थाना क्षेत्र में हुई 3 लाख रुपए की चोरी के मामले का खुलासा कर दिया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त ग्लैमर मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और चोरी की रकम में से 15,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पचम्बा निवासी खुर्शीद अंसारी और मोहम्मद साबिर अंसारी के रूप में हुई है। दोनों ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले की जानकारी सरिया बगोदर एसडीपीओ धनंजय राम ने दी है। एसडीपीओ धनंजय राम ने बताया कि यह घटना 15 अप्रैल 2026 को हुई थी। बालेडी निवासी मंजू देवी बैंक से 3 लाख रुपए निकालकर अपनी बाइक की डिक्की में रखकर घर लौट रही थी। केसवारी बाजार में सामान खरीदने के दौरान अज्ञात चोरों ने डिक्की से पैसे उड़ा लिए थे। पूर्वी सिंहभूम में 93 केंद्रों पर होगी जेट की परीक्षा, 39,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। डीसी ने दिए जरूरी निर्देश। झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन रविवार 26 अप्रैल को पूर्वी सिंहभूम जिले के 93 केंद्रों पर होगा। इस परीक्षा में कुल 39,265 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा से पूर्व सिद्धगोड़ा स्थित बिरसा मुंडा टाउन हॉल में गुरुवार को एसपी राजू रंजन और एसएसपी पीयूष पांडे ने दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और केंद्र अधीक्षकों की संयुक्त ब्रीफिंग कर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पलामू में ट्रैक्टर ने मोपेड को मारी टक्कर, पत्नी का इलाज कराने जा रहे पति की मौत, ट्रैक्टर घटनास्थल पर छोड़ फरार हुआ ड्राइवर। पलामू में चैनपुर थाना क्षेत्र के लोहर सिमी गांव में गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मोपेड सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। इस हादसे में पति मुनीफ अंसारी 62 वर्षीय की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी मतीमा बीबी 55 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गई। मतीमा बीबी का इलाज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। परिजनों ने बताया कि मुनीफ अंसारी अपनी पत्नी मतीमा बीबी का इलाज कराने के लिए मोपेड पर सवार होकर मेदिनीनगर स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल जा रहे थे। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों पति पत्नी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल दोनों घायलों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने मुनीफ अंसारी को मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि यह ट्रैक्टर ईंट भट्ठे का था। चतरा में अमन साहू गैंग का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, व्हाट्सएप कॉल से रंगदारी मांगने वाला रोहित उरांव पकड़ा गया। चतरा पुलिस ने अमन साहू गैंग के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी मांगने के मामले में हुई है। पुलिस ने सिमरिया एसडीपीओ अमिता लकड़ा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए अपराधी को उस वक्त दबोचा जब वह लेबी की रकम वसूलने पहुंचा था। अपराधी की पहचान रोहित उरांव उर्फ अभिषेक जी 27 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने उसे उस समय घेर लिया जब वह लेबी की रकम लेने पहुंचा था। पुलिस ने मौके से वारदात में इस्तेमाल किए गए सामान भी बरामद किए हैं, जिसमें एक OnePlus मोबाइल, व्हाट्सएप कॉल के लिए प्रयुक्त एक रियलमी मोबाइल और एक कार शामिल हैं। सिमरिया एसडीपीओ ने बताया कि रोहित उरांव कोई साधारण अपराधी नहीं है, वह अमन साहू गैंग का वह चेहरा है जो चतरा और आसपास के जिलों में व्हाट्सएप कॉल के जरिए व्यवसायियों को डराता था।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा आरोप, एसआईआर पर मतदाताओं को दिग्भ्रमित और गुमराह कर रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन। राज्य में आने वाले समय में होने वाले मतदाता गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी दलों में गतिविधि तेज है। जेएमएम द्वारा रणनीति बनाए जाने के बाद प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने भी कदम उठाना शुरू कर दिया है। इन सबके बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एसआईआर को लेकर झारखंड के मतदाताओं को दिग्भ्रमित और गुमराह कर अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गरीब गुरबा आदिवासी मूलवासी का नाम लेकर मुख्यमंत्री अपने हिडन एजेंडा को साध रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि देश में एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। देश की चुनाव सुधार प्रक्रिया में एसआईआर एक पार्ट है जो देश की आज़ादी के बाद से अब तक 13 बार किया जा चुका है। इससे पहले अंतिम बार 2004 में एसआईआर हुआ था। मोदी सरकार तो 2014 में बनी है। इससे पूर्व जितने बार एसआईआर हुए, एक बार को छोड़कर सदैव देश में कांग्रेस या उनकी गठबंधन की सरकार रही है। तब इस नियमित एसआईआर पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। आखिर अब केंद्र में मोदी सरकार के दौरान प्रक्रिया पर किसी को आपत्ति क्यों? सीएम हेमंत सोरेन लोहरदगा के 3 अनाथ बच्चों का बने सहारा, ब्यूटी मंडल के पोस्ट पर डीसी को सहायता का निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन ने सामाजिक कार्यकर्ता ब्यूटी मंडल के सोशल मीडिया पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए लोहरदगा के 3 अनाथ बच्चों की मदद के लिए उपायुक्त को निर्देशित किया है। बता दें कि लोहरदगा के ग्राम कैरो डुमाटोली गाँव के 3 मासूम भाई बहनों की जिंदगी कड़े संघर्ष के बीच गुजर रही है। हाल ही में माँ बाप के निधन के बाद बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया। अब सरकारी मदद उनके जीवन में नई उम्मीद लेकर आई है। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद उनको सभी सरकारी सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए लोहरदगा उपायुक्त को लिखा है कि कृपया इस मामले की जांच कर धीरज और उसके भाई बहन को हर संभव सरकारी सहायता और शिक्षा हेतु हर सुविधा प्रदान करवाते हुए सूचित करें। जामताड़ा में चप्पल विक्रेता की बेटी आसिया परवीन बनी जिला टॉपर, बनना चाहती है आईएएस ऑफिसर। जैक 10वीं का रिजल्ट गुरुवार को जारी हुआ, जिसमें जामताड़ा जिले की टॉपर आसिया परवीन बनी हैं। आसिया ने 97.60% अंक प्राप्त किया है। वह प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल मिहिजाम में पढ़ाई करती है। अनवर हुसैन जो उनके पिता है, चप्पल के एक छोटे से व्यवसाय के जरिए परिवार का भरण पोषण करते हैं। वही माता साहिना खातून एक कुशल गृहिणी हैं। संसाधनों की कमी के बावजूद परिवार ने आसिया की शिक्षा को सर्वोपरि रखा। उनके बड़े भाई जो चितरंजन रेल डिवीजन कारखाना में अप्रेंटिस कर रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा के मुख्य स्रोत रहे हैं। भविष्य की योजनाओं पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे आईएएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहती है। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मिले पलामू के बेरोजगार युवा, चतुर्थ वर्गीय परीक्षा जल्द कराने की मांग तेज। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात कर पलामू जिले के हजारों बेरोजगार युवाओं ने उनके भविष्य से जुड़े चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति की लंबित परीक्षा के मुद्दे को मजबूती के साथ रखा। प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि विज्ञापन संख्या 1/2025 में परीक्षा का उल्लेख करते हुए जल्द से जल्द पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से परीक्षा आयोजित की जाए। वहीं मिथिलेश ठाकुर ने भी पूरे विषय को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को राज्य सरकार के समक्ष मजबूती और प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा तथा अभ्यर्थियों के हक में ठोस निर्णय दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। स्टेट हैंगर निर्माण का सीएम हेमंत ने किया निरीक्षण, गुणवत्ता व समय सीमा पर सख्त निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डा परिसर में निर्माणाधीन स्टेट हैंगर और उससे जुड़े आधारभूत ढांचे का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता व समयबद्धता की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी निर्माण कार्य तय मानकों के अनुरूप और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए मजबूत और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद जरूरी है, जो प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के साथ साथ झारखंड की सकारात्मक छवि को भी मजबूती देता है। जैक 10वीं रिजल्ट, धनबाद में लक्ष्मण गौराई का जलवा, 97.60% अंक के साथ रचा कीर्तिमान। धनबाद के बलियापुर के एक साधारण घर में आज खुशी का माहौल है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही घर में जश्न का माहौल है। लक्ष्मण गौराई ने 97.60% अंक हासिल कर धनबाद जिले में टॉप किया है। यह उपलब्धि सिर्फ एक छात्र की नहीं बल्कि पूरे परिवार के संघर्ष और त्याग की कहानी है। लक्ष्मण के पिता नेताई गौराई जो आज टेलीकॉम की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं, कभी शिक्षक थे। उन्होंने ही बेटे को शिक्षा की पहली सीख दी।
रामगढ़ के चुटुपालो घाटी में चदरा लदा ट्रक पलटा, 2 घंटे तक 4 लेन पर यातायात ठप। रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित चुटुपालो घाटी में गुरुवार सुबह चदरा लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 4 लेन सड़क पर करीब 2 घंटे तक यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना के बाद ट्रक में लदे चदरा के रोल सड़क के दोनों ओर फैल गए, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। यह घटना सुबह लगभग 6 बजे हुई, जिसके बाद 8 बजे तक घाटी में जाम की स्थिति बनी रही। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक व सड़क पर बिखरे रोल को हटाया गया। इसके बाद धीरे धीरे यातायात सामान्य हो सका। स्थानीय लोगों के अनुसार चुटुपालो घाटी में तेज रफ्तार और खतरनाक मोड़ के कारण अक्सर इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऑटो ड्राइवर की बेटी जुलिता मिंज ने 10वीं में किया कमाल, झारखंड में दूसरी रैंक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों में एक ऐसी कहानी सामने आई है जो दृढ़ इच्छा शक्ति और अटूट मेहनत की मिसाल है। इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्रा जुलिता मिंज ने 99.20% यानी कि 500 में 496 अंक प्राप्त कर राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। मूल रूप से लोहरदगा जिले के स्नेहा प्रखंड स्थित ग्राम भड़गांव की रहने वाली जुलिता के लिए यह मुकाम किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। उनके पिता चंद्रदेव उरांव पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं, जो दिन रात मेहनत कर परिवार का पेट पालते हैं। धनबाद रेलवे स्टेशन बिना टिकट 88 यात्रियों से 23,920 रुपये का वसूला गया जुर्माना। रेलवे प्रशासन धनबाद मंडल में बेटिकट यात्रियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार सघन टिकट चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में गुरुवार को धनबाद रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बिना टिकट और अनियमित रूप से यात्रा कर रहे यात्रियों को पकड़ा गया। यह अभियान सहायक वाणिज्य प्रबंधक की मौजूदगी में चलाया गया। जाँच के क्रम में कुल 88 यात्रियों को पकड़ा गया, जिनमें बिना टिकट यात्रा करने वाले, गलत श्रेणी में यात्रा करने वाले तथा बिना बुक किए गए सामान के साथ सफर कर रहे यात्री शामिल थे। रेलवे प्रशासन ने इन यात्रियों से जुर्माने के रूप में 23,920 रुपये की वसूली की है। धनबाद के गोविंदाडी गांव में भीषण आग में दर्जनों घर राख, दमकल की देरी पर भड़का आक्रोश। धनबाद जिले के राजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदाडी गांव में गुरुवार को शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई है। मजीद अंसारी के घर से शुरू हुई आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस अग्निकांड में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है, जबकि कई परिवार बेघर हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घरों में मौजूद लोग किसी तरह जान बचाकर बाहर निकले। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने अपने स्तर से आग बुझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन भीषण लपटों के आगे वे बेबस नजर आए। घटना की सूचना तुरंत स्थानीय थाना और अग्निशमन विभाग को दी गई, लेकिन आरोप है कि दमकल की गाड़ियां करीब 4 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची। इस देरी से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया और लोगों ने पुलिस व दमकल कर्मियों के खिलाफ नाराजगी जताई। हालांकि बाद में पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग लगे में घरों में रखा अनाज, कपड़े, फर्नीचर, जरूरी दस्तावेज समेत दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं जलकर राख हो गई है। पीड़ित परिवारों के सामने अब सिर छुपाने तक की समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल राहत और मुआवजे की मांग की है। पारिवारिक विवाद में व्यक्ति ने घर में लगाई आग, जमशेदपुर के गोलपाड़ी में लाखों का सामान राख, आरोपी फरार। जमशेदपुर के परसोडी थाना क्षेत्र स्थित गोलपाड़ी में एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद के बाद अपने घर में आग लगा दी। इस घटना में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया और लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। आरोपी की पहचान गोलपाड़ी निवासी राजा प्रसाद के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचित किया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझाए जाने से आसपास के घरों को चपेट में आने से बचाया जा सका। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी राजा प्रसाद अक्सर नशे की हालत में अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। गुरुवार सुबह भी ऐसे ही एक विवाद के दौरान उसने यह कदम उठाया। आग लगाने के बाद वह मौके से फरार हो गया। गुमला में वृद्ध दंपत्ति पर हमला, पति की मौत, पत्नी जख्मी, घर पर अकेले थे दोनों, अज्ञात अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। गुमला जिले के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के लूरू गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक दंपत्ति पर हमला किया। इस हमले में 75 वर्षीय शिबू उरांव की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जबकि उनकी पत्नी घानो देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना गुरुवार को मिलने पर कुरुमगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसआई दिनेश कुमार ने शिबू उरांव के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट
लौट गई है। घायल घानो देवी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना के पीछे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सांसद धुलू महतो का ऐलान, धनबाद एयरपोर्ट को लेकर होगी अब आर पार की लड़ाई। कोयलांचल धनबाद के लिए वर्षों से लंबित एयरपोर्ट की मांग अब एक बड़े जन आंदोलन में तब्दील होने जा रही है। धनबाद सांसद धुलू महतो ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एयरपोर्ट की मांग को मजबूती देने के लिए सांसद के नेतृत्व में आज शुक्रवार को एक विशाल रैली और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यह रैली गोल्फ ग्राउंड से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक तक जाएगी। उक्त जानकारी धनबाद सांसद धुलू महतो ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर दी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद धुलू महतो ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि धनबाद की जनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लंबे समय से एयरपोर्ट की मांग की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार का रवैया उदासीन बना हुआ है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।